मॉर्निंग में। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग जस्ट 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। अगर भारती ज्वाइन कर लेती तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। ठीक है। ओके मैम। ओके, आप लैपटॉप से ही रहिएगा ना? अगर होगा तो हम आपकी स्क्रीन फिर शेयर कर, इन केस अगर भारती नहीं आती तो फिर हम आपकी स्क्रीन शेयर करा लेंगे। मैम अभी ये इशू जा रहा है, अभी बस यहाँ का वो थोड़ा वाईफाई गया हुआ है। अच्छा, बस तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे स्क्रीन शेयर, कोई इशू की बात नहीं है। वैसे हमने स्टार्ट किया हुआ है, जैसे वो आ जाएगी ना वो हाँ हाँ लाइन। हाँ हाँ, परेशान मत होइए। इन केस अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो हम अपने भी शेयर कर सकते हैं। बस हाँ। 2 मिनट बस उनके लिए, भारती के लिए देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेट तो हुआ है, लेकिन आ ही गई भारती। अच्छा। हम्म। हाँ। Ma'am, good morning. हाँ बोलिए। Have you वेरी गुड मॉर्निंग, started वेरी गुड anything like मॉर्निंग। before to I join? नहीं नहीं, जस्ट अभी लोग अभी हम लोग जस्ट ज्वाइन किए हैं, कुछ भी Okay, स्टार्ट नहीं thank हुआ you. है। हाँ। अ, ठीक है, चलिए आप दोनों ही आ गए। तो भारती आप स्क्रीन शेयर कर लो फिर। मैम आ गया ये तो। क्या अब कोई नहीं, अच्छा वो चलिए। भारती का स्क्रीन हाँ, शेयर हो ज्वाइन जाए कर उससे लिया। हो जाएगा। हाँ। कोई नहीं। देखिए, लास्ट फ्राइडे हम लोगों ने सिर्फ रोबोट डॉट टीएक्सटी और साइट मैप किया था। ठीक है। मैम मैं एक चीज हाँ पूछ बोलिए। सकता हूँ? हाँ हाँ बोलिए। ये जैसे शुरुआत से तो हमारा सब कुछ ठीक जा रहा था, हम्म पर उनके बाद जब एक बार कुछ ग्लिच दिया तो उनके बाद सारी चीजें फिर खराब ही जाने लगी। वो तो वर्डप्रेस का हो गया था जैसे भी, पर हम्म उनके बाद जब एसईओ शुरू किए तो हम्म। उसमें जैसे पहला वो था एक कौन सोशल लिंक्स बनाना था, ऐसा कुछ, वो जैसे हाँ नाइन नाइन प्रॉब्लम एट प्रॉब्लम्स जाते हैं ऐसे। हाँ 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 हाँ। तो उसमें भी तो ठीक ठाक हो गया था, पर एक प्रॉब्लम सॉल्व आउट होने के बाद फिर वो अगला वही नहीं खुला, वो पेज कैसे होता है, एक तो वहाँ प्रॉब्लम चला गया। और उनके ठीक है। बाद मैं जब वो पेज खोल रहा था, वो पासवर्ड तो हमें अभी तक नहीं मिला। हमने, क्योंकि हमारा जो भाई है तो वो हम्म जॉब करता है। अब हम्म। वो है वैसे कोलकाता में, तो लैपटॉप भी उन्हीं का है, मैं पहले रखता भी नहीं था। तो उस अब उन्होंने पासवर्ड बनाया था हमारा, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने दिया भी, पर वो पासवर्ड काम भी नहीं कर रहा। तो हमें लगा कि ये शायद वो पासवर्ड खुल। आपका इन्फिनिटी फ्री वाला बोल रहे हैं कि कोई और वाला, मतलब बता रहे हैं आप पासवर्ड? हाँ मैम, इन्फिनिटी फ्री इन्फिनिटी वाला। फ्री वाला। हाँ। ये और उनके बाद बस ये कुछ प्रॉब्लम्स जा रहे थे, फिर हमें लगा कि अब तो फिर हमारा सब कुछ खत्म हो गया, तो आगे फिर हो ही नहीं सकता। इन्फिनिटी फ्री वाले में आपने वो चेंज करके देखा, फॉरगॉट पासवर्ड करके ट्राई किया आपने? आ, हाँ मैम, उसमें अपना फ़ोन नंबर दिया था हमने, तो उन्होंने शायद कहा कि वहाँ पर कोई मैसेज आएगा, पर वहाँ पर कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आया। अच्छा। तो ये कुछ प्रॉब्लम जा रहा था। हम्म, तो मैं अच्छा क्या रुकिए, करूं अभी मतलब। इन्फिनिटी फ्री वाला ना, अभी हम आपका सॉल्यूशन करवाते हैं एक बार, उसका क्योंकि पासवर्ड मैं का। ये इसमें जितनी चीजें हैं, फिर अगर मैं सारी चीजों को डिलीट कर दूं और फिर अगर मैं नहीं जीरो नहीं से नहीं नहीं शुरू नहीं करूं नहीं, तो। डिलीट नहीं 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 नहीं, वो मत करिए। आपका हम इन्फिनिटी फ्री का करवाते हैं। कभी कभार होता क्या है ना, कि किस ईमेल आईडी से आपने इन्फिनिटी फ्री का अकाउंट बनाया ना, कभी कभार उसमें भी इशू आता है। तो एक बार देखते हाँ। हैं कि अगर इन केस अगर नहीं होता तो फिर आपका वो वाला ऑप्शन लेंगे, लेकिन वो बहुत 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 लॉन्ग प्रोसीजर आपके लिए हो जाएगा। ट्राई करते कि इसी में आप प्रैक्टिस कर लो, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो ये वाला मुझे एक बार आप याद दिलाना, इन्फिनिटी फ्री वाला। तो एक बार हमें टॉपिक आपका आज हम एसईओ कंप्लीट कराते हैं, और फिर हम लोग आपका वो वाला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। ओके। ठीक है। हम्म। हाँ। ठीक है। तो रोबोट डॉट टीएक्सटी और साइट मैप, इनमें कोई इशू है क्या? मतलब भारतीय अंकित या समझने में या किसी भी चीज में? मैम हाँ, समझना तो हो ही गया है, बाकी प्रैक्टिकल वो फिर उसी से के रिपीट कारण करा मैंने दे किया। क्या? No, no, no. That is clear. But the हम्म। problem is that I have not done practical yet, so it may take some time, maybe to do tomorrow. So हाँ, I इट्स will do ओके that, ना। and yeah, yeah. So इट्स ओके I'm ना, not. फर्स्ट डू दी प्रैक्टिकल, देन लेट मी नो कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आई विल हेल्प यू इन दैट। ठीक है। Yeah, ma'am. Okay. ओके। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं।
एक लास्ट जो लास्ट नहीं बट एक प्रैक्टिकल इसमें जो कि टेक्निकली अगर बोला जाए तो। हाँ। हाँ बोलिए भारती। Sorry to interrupt you, but actually, na, yesterday I have gone through that video. Na, whenever I was absent, I think last Monday I was not in the class, right? So करेक्ट। I was just go through the video, हम्म। and like मुझे basically ये मेरा issue है कि here we are doing SEO with the Yoast plugin, right? करेक्ट। And we are getting any option on my dashboard like plugins and all, but हम्म। when we are doing SEO with a coding based website, then हम्म। where will we get that option like ओके, तो इन दैट सिनेरियो जो भी वेबसाइट आपकी कोडिंग बेस पे बनती है ना, तो उस सिनेरियो में हम लोग आउटसाइड प्लगइन का यूज करते हैं। उसमें भी हम लोग योस्ट एसईओ प्लगइन का यूज करते हैं, बट वो आउटसाइड प्लगइन रहता है। तो वो प्लगइन जो होता है वो डेवलपर आपको खुद मतलब इंस्टॉल करके या फिर आप बोल सकते हो एक्टिवेट करके वो आपको प्रोवाइड करता है, फिर आपको उसमें करना होता है। ma'am, हाँ। in that case the whole interface will be changed ना, नहीं नहीं like नहीं, ऐसा कुछ इंटरफेस interface नहीं होगा। इंटरफेस सेम रहेगा, प्रोसीजर सेम रहेगा, बट जो क्या बोलते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है वो डिफरेंट रहेगा। मतलब आप बात समझे क्या कि ये योस्ट समझ एस। गए। हाँ, योस्ट एसईओ का जो प्रॉब्लम्स आ रहा है ना, जो हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व कर रहे हैं, मे बी उससे थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि उनके पास उनका पेड वर्जन रहता है, ठीक है। इंस्टॉलेशन जो हम लोग वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स में जाके कर रहे हैं वो आउटसाइड प्लगइन इंस्टॉलेशन करते हैं। हाँ, तरीका और चीजें सब कुछ सेम रहेंगी, बट जो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है वो आपका क्या बोलते हैं डिफरेंट रहेगा। ओके। हाँ, दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, वर्डप्रेस और कोडिंग में बस इतना ही डिफरेंस है। हम लोग इसीलिए वेबसाइट को वर्डप्रेस, क्योंकि हम लोग को कोडिंग बेस्ड वेबसाइट नहीं आती, इसलिए हम लोग वर्डप्रेस का यूज करते हैं और प्लगइन्स का यूज करते हैं। ज्यादातर कंपनी सिर्फ कोडिंग बेस्ड वेबसाइट बनाती हैं, वो वर्डप्रेस का यूज नहीं करती। तो उन लोग आउटसाइड प्लगइन्स का यूज करके क्या करती हैं, अपना एसईओ करती हैं। और साथ ही साथ जो मैंने आपको वो एक्सेल शीट प्रोवाइड की थी ना, अगर आपको याद होगा एससीओ की, अ, हम नाम भूल गए उस शीट का, जो 40 डेज का मैंने नहीं बनाया था जिसमें आपको वर्किंग सिनेरियोस। हाँ एग्जैक्टली, वर्किंग वर्किंग वाला जो था वो आपका। तो ज्यादातर जो अपना रहता है वो उन्हीं वर्किंग पैरामीटर्स पे क्या करते हैं, इनिशियल स्टेज पे वर्क करते रहते हैं, जो एससीओ प्लान आपका रहता है। तो हर का एसईओ प्लान वैसे अलग अलग रहता है, बट टेक्निकली देखा जाए तो ये एसईओ प्लान पे ही आपको ज्यादातर वर्क करना होता है। तो वो आपको मान लीजिए चेकलिस्ट प्रोवाइड करते हैं, पैरेलली आपको करना क्या होता है कि देखिए योस्ट एसईओ एक अलग चीज है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको अपनी मतलब कंपनी की वेबसाइट या अपनी वेबसाइट पे कुछ करेक्शंस करने हैं, कुछ कीवर्ड्स को रिसर्च आउट करने हैं, या अब आपको टास्क मिला है कि हेडर फुटर को चेंज कर रहे हैं, किसी बेसिक कंटेंट को आपको चेंज करना है, अपडेट करना है, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो इंटरनल लिंक्स अच्छे से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, तो ये आपको पैरेलली क्या करना होता है, गूगल सर्च कंसोल का यूज करके आपको अपनी वेबसाइट को ओवरव्यू करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। और अगर गूगल सर्च कंसोल में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको क्या करना होता है, रिजॉल्व करना होता है उसको। तो ये सब काम आपको वहां पे करने होते हैं इस तरीके से। टेक्निकली योस्ट एसईओ आपका एक बार हो जाता है तो फिर जो हमने आपको वो जो एसईओ चेकलिस्ट या एसईओ जो प्लान आपको एक्सेल शीट में दिया था ना, फिर काम उस पे स्विच हो जाता है डेली बेसिस का। तो डेली आपको फिर उस पे काम, उन उन पैरामीटर्स पे काम करना होता है। मैं समझ में आया ना कि एसईओ वाले पे वर्क कैसे करना है आपको। यस मैम, वो वर्कली तो समझ में आ गया है, बट लाइक हाँ वो प्रैक्टिकल जब हम उसमें एंटर करेंगे उस फेस में तभी हो पाएगा वो। इनिशियली हाँ, प्रॉब्लम्स थोड़ी सी देखिए आएगी। वैसे तो वो, हाँ वो आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो ना तो आपको प्रॉब्लम्स और ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं। हाँ, उससे आप लर्न भी करोगे, बट हाँ कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको नहीं होता,
अंडरस्टैंड हो सकती है, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो इसका सॉल्यूशन आपको नहीं पता होगा, लेकिन हाँ वो लाइव प्रोजेक्ट पे आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड मतलब आप कर सकते हो कंपैरेटिवली, मतलब डमी साइट से। डमी साइट्स देखिए, हाँ आपका बोलना बिल्कुल सही है, डमी साइट्स टेक्निकली ये होती है कि आपको आइडिया लग सके कि काम कैसे होता है, मतलब आप एकदम ब्लैंक भी मत रहो, वो वाली चीज हो जाती है। मतलब जैसे मानिए आप सेलेक्ट होते हो और आपसे कोई वर्क करने को देता है या फिर आपसे हेडर ही बोलता है कि भाई मेरे लिए हेडर टैग्स बिल्डअप करके दो, तो एटलीस्ट आप ब्लैंक तो नहीं रहोगे ना, आपको पता है कि भाई हेडर कैसे बनता है, या एसईओ मतलब एसईओ रिपोर्ट अभी हम बता देंगे आपको, तो एसईओ रिपोर्ट कैसे बनती है और ऑब्जर्वेशन कैसे करना है, एटलीस्ट वो बेसिक जो फंडा होगा वो आपको क्लियर रहेगा उस जगह पे। हाँ बाकी नए नए जितने भी आपके सामने हर्डल्स आएंगे उनको रिजॉल्व करना वो आपके स्किल्स को और एनहांस कर देगा। तो ये सारी चीज है आपकी यहाँ पे। ओके मैम। हम्म, लेकिन आज हम आपको ना दो तीन चीजें बताएंगे जहाँ पे एसईओ कंप्लीट होगा, गूगल सर्च कंसोल पे हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो देखिए, एक आपका है रीडायरेक्शन जो अभी हम आपको बताएंगे, बट ये मैंडेटरी नहीं है, ये समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इन केस अगर कोई आपसे पूछता है कि रीडायरेक्शन आता, वैसे तो इतना कोई पूछता है नहीं, ये बहुत एक्सेप्शनल केस में हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। एक सेकेंड प्लीज रुकिएगा। हाँ तो ये हम बहुत एक्सेप्शनल केस में आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक आपको रीडायरेक्शन समझना है, एक कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग का कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, आपको जिस पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में पूछा जाता है कैनोनिकल टैग। और एसईओ रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर की जाती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे। ये तीन कंप्लीट होगा तो आपका एसईओ कंप्लीट हुआ है। और इसके बाद फिर हम लोग गूगल सर्च कंसोल पे पहुंचेंगे, जितना भी आपने एसईओ पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने सुना होगा, तुमने सर्च कंसोल का हम बहुत बार नाम लेते हैं, तो जितना भी आपने एसईओ अभी तक पढ़ा है उसके बारे में हम आपको गूगल सर्च कंसोल में एक समराइज्ड वे में आपको डेटा दिखाएंगे कि आप जितना भी एसईओ पे काम करते हैं उसका डेटा कैसे आपका शो होता है गूगल सर्च कंसोल पे, और आप कैसे वर्क करते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल सर्च कंसोल अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रीडायरेक्शन के ऊपर आते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा रीडायरेक्शन मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन इन केस अगर आपको कभी कोई रीडायरेक्शन का टास्क मिलता है तो किसी सीनियर या फिर मिड लेवल के अंडर में ही आप उस टास्क को करिएगा, बिकॉज रीडायरेक्शन करना एक बहुत लेंदी इन द सेंस कि ये नहीं होता, बट एक बहुत रिस्की टास्क होता है, क्योंकि एक बार अगर आपने उसको परफॉर्म कर लिया आप रिवर्ट बैक नहीं हो सकते हो, तो इस वजह से वो थोड़ा सा लेंदी टास्क होता है। तो देखिए, रीडायरेक्शन टेक्निकली होता क्या है ना, वन पेज टू अनदर पेज जब आप रिडायरेक्ट करते हो उसे हम लोग रिडायरेक्शन कहते हैं। एक पेज से दूसरे पेज पे जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडायरेक्शन। ये जो रिडायरेक्शन होता है ये आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, एक आपका होता है 301 रिडायरेक्शन, और एक आपका होता है 302 रिडायरेक्शन। 301 रिडायरेक्शन, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट, परमानेंट रीडायरेक्शन। ठीक है, ये तो इसको ना नोट पैड पे एक बार आप लोग ना वो कर लेना, नोट डाउन कर लेना इसको। ठीक है, हाँ, तो ये आपका होता है परमानेंट रीडायरेक्शन, और एक होता है आपका 302 रिडायरेक्शन। लिख सकते हैं आप, रीडायरेक्शन मींस मूविंग वन पेज टू अनदर पेज, ये इसकी डेफिनेशन है। Redirection means moving one page to another page. Redirection are of two types. One page to another page. Hmm.
टू टाइप्स। फर्स्ट, 301 रीडायरेक्शन। ब्रैकेट में लिखिए, 301 रीडायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं परमानेंट रीडायरेक्शन। इसमें आप रिवर्ट बैक नहीं आ सकते हैं। ठीक है। सेकंड है आपका 302 रीडायरेक्शन। 302 रीडायरेक्शन। इसको आप 0 को आप बहुत फॉर्म में बोल सकते हो, नॉट भी बोल सकते हो, ओ भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है कि कैसे आपको बोलना है। 302 रीडायरेक्शन। और इसे हम लोग बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, टेम्पररी रीडायरेक्शन। हाँ, इसे बोलते हैं टेम्पररी रीडायरेक्शन। ठीक है। आपका भी नोट डाउन हो गया अंकित? यस मैम। ओके। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इजीएस्ट वाले पे जाएंगे, जिसका हम लोग के हाथ में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। ये होस्टिंग प्लेटफॉर्म के अंडर में रहता है। उसे हम लोग कहते हैं टेम्पररी। ठीक है। टेम्पररी रीडायरेक्शन। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं 302 रीडायरेक्शन। अब देखिए, सबसे पहले 302 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 302 रीडायरेक्शन जो आपका होता है, टेक्निकली ये सर्वर प्रॉब्लम होती है होस्टिंग की तरफ से। कभी कभार आप लोग देखते होंगे कि हमारी साइट, कोई भी साइट जिस पे आप जाते हो, वो बहुत हैवी हो जाती है, अंडर मेंटेनेंस चली जाती है। अगर कभी आपने ये ऑब्जर्व किया हो तो, ठीक है, अंडर मेंटेनेंस वो चली जाती है। तो वो क्यों जाती है? क्योंकि सर्वर प्रॉब्लम की वजह से वो क्या होती है, आगे बढ़ नहीं पाती। कभी कभार होता है कि गवर्नमेंट साइट्स मोस्टली बहुत ज़्यादा ही रश हो जाता है, गवर्नमेंट साइट्स में बफर करने लगती है, उसके बाद वो मेंटेनेंस में शिफ्ट हो जाती है। तो ये होती है 302। जब अंडर मेंटेनेंस कोई आपकी वेबसाइट चले जाए, वर्ड इट मीन्स कि सर्वर प्रॉब्लम है। सर्वर प्रॉब्लम जो होती है, वो हमारे हाथ में नहीं होती। ठीक है। जो 302 की जो सर्वर प्रॉब्लम होती है ना, वो कभी भी आपके साइट से नहीं होती, वो होस्टिंग प्लेटफॉर्म के साइट से होती है। एक सेकेंड ना प्लीज। हाँ। सो अब देखिए, ये जो आपका क्या बोलते हैं, हम क्या बताते हैं, हाँ, 302 रीडायरेक्शन जो आपका है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो 302 रीडायरेक्शन होते हैं, ये आपका किसका होता है? सर्वर के साइड से ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो इन केस अगर कभी आपकी साइट पे लोडिंग टाइम ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, वैसे तो इसके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, बट उनमें से हम एक पैरामीटर पे बात कर रहे हैं। अंडर मेंटेनेंस चली जाती है, बफर करने लगती है, लोडिंग टाइम बहुत एक्सेसिव हो जाता है, तो ये होस्टिंग की प्रॉब्लम होती है। होस्टिंग के सर्वर में कुछ इशू होता है, इस वजह से आपकी साइट पे उसका इम्पैक्ट बैठता है। आपकी नहीं, अगर गोडैडी से जितने लोगों ने, फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी फ्री से मैंने, आपने मतलब भारती ने और अंकित ने वेबसाइट बनाई, हम तीनों ने, ठीक है। अब इन्फिनिटी फ्री पे प्रॉब्लम आ गई है उसके सर्वर पे, तो वो हम तीनों की वेबसाइट को सफर करनी पड़ेगी। ठीक है। तो वो हम लोग उसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। हाँ, आप कस्टमर के भी बात कर सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम या फिर अपना इशू बता सकते हो, ऐसी आ रही है, बट एट द एंड आपका जो हेल्प करेगा वो इन्फिनिटी फ्री का ही टीम करेगा। क्योंकि वो वहां के सर्वर या टेक्निकल टीम को बोलेगा कि भाई सर्वर इमीडिएटली ठीक करो, जस्ट बिकॉज कि जितना लेट आपका सर्वर वर्क करेगा ना, उतना ज्यादा आपकी वेबसाइट को क्या पड़ेगा, बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि उससे बाउंस रेट हाई हो जाता है। बाउंस रेट क्या होता है कि मानिए हम आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं और आपकी वेबसाइट 5-10 मिनट से ओपन ही नहीं हो रही, तो हम आपकी वेबसाइट से हट जाएंगे और किसी दूसरे की वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो जितने यूजर्स वापस चले जाते हैं आपकी वेबसाइट से, उसे हम लोग बाउंस रेट कहते हैं। तो इस वजह से जब भी कोई सर्वर से, तो ये बहुत एक्सेप्शनली प्रॉब्लम होती है, बट जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो विद इन 24 आवर्स के अंदर
उसको रिजॉल्व कर दिया जाता है। तो इसका आपके पास ईमेल भी, कैसे एयरटेल का नेटवर्क डाउन होता है तो उसका मैसेज आ जाता है कि सर्विस अभी मतलब हम लोग ने स्टार्ट कर दी है, विद इन 3 आवर्स के अंदर आपका रिजॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। वैसे ही जब सर्वर प्रॉब्लम होती है तो जिधर से भी आपने डोमेन होस्टिंग परचेज किया होगा, चाहे वो गोडैडी हो चाहे वो होस्टिंगर हो, वहां से आपके पास मेल आ जाता है कि विद इन 24 आवर्स के अंदर आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये होता है 302 रीडायरेक्शन, टेम्पररी रीडायरेक्शन बोल सकते हैं आप। समझ में आया 302 का आपको? तो हम 301 आपको बताते हैं। मैम मुझे तो नहीं आना। हम फिर से रिपीट करते हैं, देखिए। 302 रीडायरेक्शन जो होता है ना, वो टेम्पररी रीडायरेक्शन होता है। ये जो 302 रीडायरेक्शन होता है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो हमारे साइड से नहीं होती। जहां से हम लोग डोमेन होस्टिंग परचेज करते हैं ना, ये उनके साइड से होती है। अब जैसे कि अभी आपका आद्या.पेज.gd है, ये किस पे आपने बनाया है अकाउंट? इन्फिनिटी फ्री पे। ADP पे। ठीक है। अब इन्फिनिटी फ्री पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे एक बार अगर आपको याद होगा, एलिमेंटर हम लोग का ओपन नहीं हो रहा था ना, आपका हो रहा था ना मेरा हो रहा था। तो वो मतलब प्रॉब्लम नहीं आ गई थी उसमें कि एरर दे दिया है या फिर पेज कांट ओपन दे दिया इस तरह से। तो ओके ये ओके ओके। तो उस तरह की जो प्रॉब्लम आती है वो सर्वर प्रॉब्लम्स होती हैं, कि वो इमीडिएट रिजॉल्व भी हो जाती हैं आफ्टर, मतलब नहीं होता विद इन 24 आवर्स के अंदर, कुछ बहुत जल्दी भी हो जाती है, लेकिन 24 आवर्स एक बेसिक हम क्राइटेरिया आर्ट का बता रहे हैं कि इससे जल्दी ही रिजॉल्व किया जाता है उसको। 24 आवर्स तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा ही हो गया है, बट विद इन 24 आवर्स के अंदर उसको रिजॉल्व कर दिया जाता है, जिससे कि बैड इम्पैक्ट आपकी वेबसाइट पे ना पड़े। तो अब तो जितनी भी ये अंडर मेंटेनेंस वाली या सर्वर वाली प्रॉब्लम्स आती है ना, ये हमारे अंडर में नहीं रहती है, डोमेन होस्टिंग प्लेटफॉर्म के अंडर में रहती है। और ये वही ही पर्सन रिजॉल्व कर सकता है जहां से आपने अपना डोमेन होस्टिंग, जिस प्लेटफॉर्म से आपने ये किया है, परचेज किया है। अभी समझ में आया भारती, अंकित? यस मैम समझ में आ। नहीं, कहीं पे अगर इश्यू लग रहा है तो आप पूछ सकते हो। ठीक। अभी 301 वाला बताते हैं, जो परमानेंट रीडायरेक्शन है। इससे बहुत सिंपल टर्म में अगर हम आपको बताएं, अगर आपको यूनिनॉर का नाम आपने अगर सुना होगा, हमने बहुत कॉमन एग्जांपल लिया है, यूनिनॉर आज चलता था एक टाइम पे, उसका सिम, अगर याद हो आप लोग को तो यूनिनॉर का ओल्ड नेम जो था ना, वो टेलीनॉर था। अभी हम आपको 301 रीडायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। तो यूनिनॉर का जो ओल्ड आप बोल सकते हो नेम था, वो क्या था? टेलीनॉर। तो टेलीनॉर कंपनी जो थी, वो क्या करती थी कि उसने 10 इयर्स तक टेलीनॉर पे ही अपना काम किया, मतलब टेलीनॉर.com पे ही अपना काम किया। ठीक है। बट आफ्टर लेट, मतलब हम एग्जैक्ट ईयर नहीं बता रहे, जिससे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि टेलीनॉर ने क्या समझा कि 10 इयर्स बाद मुझे अपने कंपनी का नाम अब चेंज करना है, अब मुझे टेलीनॉर नहीं चाहिए कंपनी का नाम, मुझे कुछ और अपने कंपनी का नाम चाहिए। तो फिर टेलीनॉर ने क्या किया, टेलीनॉर से हटा के यूनिनॉर में अपनी कंपनी का नाम ट्रांसफर कर दिया। इतना समझ में आया? तो हम थोड़ा और इन डेप्थ जाते हैं कुछ वर्ड्स को लेकर। यस मैम, ठीक है। ये तो आ गया। अब देखिए, जो वो यूनिनॉर में कन्वर्ट किया, तो अब बात समझिएगा, टेलीनॉर 10 साल से एक ही नाम पे चल रहा था। तो ऑब्वियसली टेलीनॉर का डेटा भी होगा, टेलीनॉर की ऑडियंसेस भी होगी, टेलीनॉर पे क्या बोलते हैं, एसईओ भी किया गया होगा, टेलीनॉर पे बहुत सारी चीजों का एड्स भी रन हुए होंगे, बहुत सारी चीजें टेलीनॉर पे की होंगी। तो टेलीनॉर का 10 साल में तो डेटा बहुत ज्यादा हो गया होगा। बट इमीडिएटली अगर उसने नाम चेंज कर दिया है, तो अब हर किसी को बहुत जल्दी थोड़ी पता चलता है कि भाई मैंने अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दिया, और फ्रिक्वेंटली थोड़ी लोगों में स्प्रेड आउट हो जाता है, नहीं। तो टेलीनॉर ने क्या किया कि उसने 301 रीडायरेक्शन का यूज किया। ठीक है।
अपनी टीम की हेल्प से। 301 रिडायरेक्शन क्या कहता है, वो एक लिंक जूस का काम करता है। लिंक जूस हम समझाते क्या होता है, ये एक टर्म है और माइट बी पॉसिबल इंटरव्यू में पूछा भी जा सकता है, व्हाट इज लिंक जूस। तो टेक्निकली लिंक जूस क्या होता है, जब आपकी कंपनी 10 साल से पुराने नाम पे काम कर रही है, ठीक है, टेलीनॉर के नाम पे काम कर रही है, और आफ्टर 10 इयर्स आपने उसको यूनिनॉर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक, तो उन 10 साल में जितना भी डेटा आपकी वेबसाइट पे होगा विद द हेल्प ऑफ 301 रिडायरेक्शन और लिंक चूज, वो पूरा का पूरा डेटा आपका यूनिनॉर में ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब जब वो ट्रांसफर हो जाता है तो फिर होता क्या है, ये सिर्फ नाम चेंज करने का प्रोसीजर होता है, टेलीनॉर की जगह टेलीनॉर.com की जगह यूनिनॉर.com हो जाता है। तो इससे हम लोग कहते हैं लिंक जूस। तो मतलब जितना भी 10 साल में अपनी आपने ऑडियंस बिल्डअप की होगी, अपना डेटा बिल्डअप किया होगा, वो 301 रिडायरेक्शन की हेल्प से आपके न्यू डेटा में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं लिंक जूस। तो आपका कोई भी डेटा वेस्ट नहीं जाता, आपकी ऑडियंस जितनी बार भी टेलीनॉर 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 सर्च करेगी वो ऑटोमेटिकली यूनिनॉर पे रीडायरेक्ट हो जाएगी, और यूनिनॉर फिर धीरे 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 वो बिल्डअप हो जाएगा। तो समझ में आया ये 301 रिडायरेक्शन क्या होता है। आप लोग ने भी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप कोई ऐसा यूआरएल सर्च करते होंगे जिसका नाम बदल गया है, तो आप किसी ऑटोमेटिकली दूसरी पेज पे रीडायरेक्ट कर जाते होंगे कभी, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो। मतलब अगर हुआ है तो, नहीं हुआ तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली उस चीज को दिखा देंगे आपको। अब देखिए एक और चीज होती है, कभी भी 301 रिडायरेक्शन जैसे कि मैंने कहा अपने अंडर में मत करिएगा, किसी के ऑब्जर्वेशन में करिएगा, बिकॉज ये बहुत गलतियां होती हैं, इवन तो मेरे से आज भी गलतियां होती हैं इसमें। 301 रिडायरेक्शन मतलब प्रॉपर तरीके से अभी भी नहीं कर पाते हैं। तो होता इजी है बहुत, वैसा नहीं, बट ट्रिकी भी मुझे लगता है वो चीज करना, क्योंकि वो आप 301 एक तो परमानेंट रिडायरेक्शन होता है, और एक बार अगर आप पूरा चेंज कर देते आप रिवर्ट बैक नहीं आ सकते। तो इसलिए मुझे किसी ऑब्जर्वेशन के अब ये मेरा रिकमेंडेशन है कि ऑब्जर्वेशन में ही करिएगा। अब अ, हम प्रैक्टिकली आपको एक बार जस्ट हम समझाते हैं। अम, हम 2 पेजेस ही बना लेते हैं और 2 पेजेस के 2 नेम दे देते हैं, ठीक है। सो भारती, सबसे पहले अपीयरेंस में जाइए और कस्टमाइज में जाइए और 2 पेजेस को बिल्डअप करिए। हाँ, हाँ, मेन्यू में जाइए, विजेट्स नहीं, मेन्यू। हम्म आपका कौन सा, नहीं क्रिएट मेन्यू नहीं, टॉप नेविगेशन में जाइए, प्राइमरी मेन्यू, हाँ, ऐड ऐड आइटम्स पे जाइए, और एक काम करिए 2 पेजेस बनाइए, टेलीनॉर यूनिनॉर के नाम से 2 पेजेस बना दीजिए, एक का नाम टेलीनॉर लिख दीजिए, एक का नाम यूनिनॉर लिख दीजिए। नहीं, TELENOR, TELENOR, हाँ, टेलीनॉर ऐड। और एक बनाइए यूनिनॉर। यूनिनॉर, हाँ, वेरी गुड। पब्लिश कर दीजिए इस पेजेस को, ठीक है। अब अ, ठीक है, क्लोज करिए, वहां से क्रॉस का साइन है ना, जस्ट नहीं नहीं, उस टैब को नहीं, ये यहाँ पे क्लोज, हाँ, क्रॉस। पेजेस तो सिंपल हम आपका बनवा दिए क्योंकि आपके बेसिक वेबसाइट पे इम्पैक्ट ना बैठे। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लगइन्स पे जाएंगे, प्लगइन्स एंड ऐड प्लगइन्स पे जाएंगे। हाँ, सर्च करिए रीडायरेक्शन, एंटर कर दीजिएगा रीडायरेक्शन सर्च करने के बाद। एन एन लिखिए, रीडायरेक्शन, हाँ, अब करिए। हाँ, फर्स्ट वाला जो आप देख रहे हैं ना, इसको ही इंस्टॉल नाउ करिए और एक्टिवेट करिए।
यहाँ तक कोई इशू या कुछ भी, भारती अंकित आप दोनों को अभी तक तो नो मैम। ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा, यहाँ पे आपको टूल्स का साइन दिखेगा, इस जगह पे टूल्स का साइन दिखेगा। टूल्स में देखिए आपको रीडायरेक्शन का एक ऑप्शन दिखेगा। टूल्स में देखिए और स्क्रॉल करिए। ये देखिए रीडायरेक्शन, क्लिक कर दीजिए। स्क्रॉल करिए पेज को, यहाँ पे और करिए, आइए एकदम बॉटम में आइए। हाँ, स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करिए। ऊपर के दोनों चेक बॉक्स पे, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। फिनिश अभी हो जाएगा टेस्टिंग, तो फिनिश सेटअप कर दीजिएगा। 302 तो समझ में आया ना भारती अंकित, कोई इशू तो नहीं है 302 वाले में? मैम एक्चुअली ना, हम रिपीट honestly कर देंगे। I was on another call ना, but I'll go through the video then I'll कोई understand. बात नहीं, एक बार इतना हम आप, समझ में आया था कि कुछ लाइक ग्लिचेस होते हैं जो जैसे इन्फिनिटी पे वर्क कर रहे हैं, कुछ सर्वर इशू होता है, तो इन्फिनिटी फ्री विल फिक्स द इशू। हाँ, लाइक इतना इन्फिनिटी समझ। फ्री और गोडैडर होस्टिंगर जहां से भी आप मतलब डोमेन परचेज करते हैं, दैट साइट विल फिक्स योर इशू। so that is only the like 302. हाँ एग्जैक्टली 302। Okay. हाँ, और 301 अभी आप यहाँ पे समझ ही रहे हो, 301 बहुत एक्सेप्शनली होता है जब आपको डोमेन ही चेंज करना होता है, मतलब अपनी कंपनी का नाम बदलना होता है, कुछ वैसा करना होता है, तब ये वाली मतलब चीजों को हम लोग देखते हैं। अ, Ma'am, it ये is taking too much time na, not हम्म getting like ahead अ, after एक zero. काम करिए, इसको क्लोज करिए इस टैब को, और एक बार वर्डप्रेस अपना वापस से ओपन करिएगा, ये टैब ही क्लोज कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, वहां से नहीं भारती, यहाँ ये टैब क्लोज कर दीजिए। हाँ, लीव। और अब वापस से आप जाओ यहाँ पे आद्या पे और वर्ड डैशबोर्ड पे। क्या कर रहा है? मैं बार बार मेरा नाम मत क्लॉज चल रही, हाँ, मोली पिट जाएगी। अब टूल्स पे और रीडायरेक्शन पे। टूल्स, लेफ्ट हैंड साइड करेक्ट, एंड रीडायरेक्शन करेक्ट। स्क्रॉल डाउन करिए। अम्म समथिंग वेंट रॉन्ग आई थिंक। एक सेकेंड, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करिएगा, एक सेकेंड। नहीं एक्चुअली, और स्क्रॉल डाउन करिए। आप अवेलेबल टूल्स पे हो, आप रीडायरेक्शन पे वापस से क्लिक करो एक बार। हाँ, अब शायद हम लोग आएंगे। ठीक है, अब ओके। स्क्रॉल डाउन करिएगा। स्टार्ट सेटअप पे जाइएगा और चेक बॉक्स आएंगे, इन पे क्लिक करिए। 3 चेक बॉक्स आएंगे आपके। हाँ, हाँ, कंटिन्यू। रुक जाइएगा इधर, अरे पहले वापस से कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वापस से करूँ रीडायरेक्शन में एक, आके? वेट। हाँ एक बार बैक होइएगा ना, लीव करिए। वेट अ मिनट ना, आई एम डूइंग, जस्ट हम्म, गिव मी अ मोमेंट। ओके। हाँ टूल्स। सही है, आप रीडायरेक्शन में ही हैं भारती। बट इट इज रिफ्रेशिंग द नहीं नहीं पेज नहीं ना। नहीं, नो रुकिए, नो नो, आई एम नॉट रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन। नाउ आई विल बी ऑन दैट पेज। हम्म, ओके, स्टार्ट सेटअप, करेक्ट। checkbox, हम्म, then continue, then wait. वेट या, Working but some issue. कोई बात नहीं, चेक अगेन पे एक बार क्लिक करिए। हो जा भाई। अगर तब भी होगा ना तो हम लोग फिर इसको अनइंस्टॉल करके एक बार फिनिश सेटअप करिए। अगर तब भी ये प्रॉब्लम आ रही है ना, वैसे थोड़ा सा वेट करिए, इन केस अगर वापस से आती है ना, तो इस ऐप प्लगइन को ही डिलीट डीएक्टिवेट करके फिर से रीइंस्टॉल कर लीजिए।
आई नीड सपोर्ट पे तो लाइक कुछ नहीं करना। एक्चुअली ना आज मेरी डॉटर की छुट्टी है तो वो मेरे सिर पे नाच रही कोई बात नहीं, अभी क्रिसमस और इन सब का, न्यू ईयर का तो हॉलीडे पता नहीं, अब मुझे नहीं पता, मतलब यहाँ है। पे मिलेगा एनुअल कि नहीं। फंक्शन है उसकी स्कूल में तो प्रिपरेशन वो चल रही है तो तो आपको भी जाना है इसके स्कूल? आज नहीं जाना है। एनुअल फंक्शन ओ, परसों है बट आज बड़े बच्चों बॉयज का होगा आई थिंक तो उनको हॉलीडे दिया है। तो मेरे सिर पे ही नाच रही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। करे कोई मैम बात। अनस्टॉल हाँ, क्योंकि इसको नहीं हो रहा है। अनइंस्टॉल करते हैं, हाँ। एक काम करिए, प्लगइन्स पे क्लिक करिए और इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करिए। प्लगइन्स, करेक्ट। लीव, पहले लीव पे क्लिक करिए इस पेज से। हाँ, अब इंस्टॉल्ड प्लगइन, करेक्ट। स्क्रॉल डाउन करिए। हम्म यहाँ पे देखिएगा रीडायरेक्शन कहाँ लिखा हुआ है। एलिमेंटर है ये आपका, और हेलो डॉली, ये लिखा ये है रीडायरेक्शन। डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट, हाँ। डीएक्टिवेट के बाद डिलीट का भी एक ऑप्शन आएगा इसमें। फिर से स्क्रॉल करिए, देखिए डिलीट का भी एक ऑप्शन आएगा। मौली। कहाँ गया, एक अरे सेकेंड। भाई निकलना यहाँ से। यूज्ड है, डब्ल्यूपी है। ये रिडायरेक्शन पे डिलीट कर दीजिए। वो आपका नाम नहीं ले रही हूँ, वो मेरी वेबसाइट का नाम ले रही है। अच्छा, आओ। वो बोल रही है कि आपने मैम को क्यों बताया, बार बार मेरा नाम लेते जा रही है आपकी मैम, आद्या आद्या आद्या। अरे ये बेचारी। वेबसाइट बनाई है ना जो आद्या। हाँ, आपका है आद्य पेज डॉट जी टी। अब ऐड प्लगइन। नहीं नहीं, पहले इसको प्रॉपर डिलीट हो जाने दीजिए, वहां पे ओके। देखिए अभी डिलीट नहीं हुआ है। और एक और चीज, अगर आप यहाँ पे, अगर आप लोग नोटिस करोगे, ये जो रीडायरेक्शन है ना, देखिए ये सारे मैनेज के जो 404 एरर्स वाली नहीं आती है, पेज नॉट फाउंड वाला जो एरर आता है, ये लिखा है इधर। हाँ, ये इसको भी रिजॉल्व करता है आपका। मोटी प्लीज एक मोबाइल लेके उधर बैठ जा, वो म्यूट करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ही टाइम ले रहा है। भारती, आप एक काम करिए ना, इस टैब को एक बार क्लोज करिए, ये पूरा का पूरा, और वर्डप्रेस अपना वापस से ओपन करिए, लीव करिए इसको। हाँ, और न्यू टैब में वापस ओपन करिए इसको, और प्लगइन और इंस्टॉल्ड प्लगइन पे जाइएगा। हाँ, करेक्ट। देखिए अभी वहां पे आपका रीडायरेक्शन को देखिएगा। ऑब्जर्व, हट गया है क्या? नहीं है ना? नहीं मैम है, डिलीट हो चुका है वो। हो गया है। अब ऐड प्लगइन पे जाइए, फिर से रीडायरेक्शन को एक बार वो कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। रीडायरेक्शन, हाँ। एंटर करिए, हो रहा है, सर्च कर रहा है ये। हाँ, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करिए। कभी भी किसी प्लगइन में अगर प्रॉब्लम आए ना, ऐसे ही डिलीट करके उसको वापस से आप लोग री इंस्टॉल भी कर सकते हैं। एंड एक्टिवेट। अब इसके बाद हम लोग टूल्स में आएंगे, और टूल्स के अंडर में रीडायरेक्शन पे क्लिक करेंगे। हाँ, अब स्क्रॉल करिए और हाँ, स्टार्ट सेटअप, चेक बॉक्स पे। देन कंटिन्यू, वेट करिएगा इसके बाद। हाँ, हाँ, अब हो गया। फिनिश सेटअप।
होपफुली इधर भी हो जाएगा अब। मैम ये गुड तो तब भी आया था फर्स्ट वाले में, गुड। आया था तभी मैंने ये रिडायरेक्शन वाला नेक्स्ट प्रोसीजर किया था, बट ये इससे आगे नहीं बढ़ रहा था उस टाइम भी। उसमें तो एरर आई थी ना नहीं, उसके पहले जब मैंने बिना चेक हाँ, बॉक्स किए किया था ना, तो गुड लिखा आया था, उसके बाद ही मैंने ये प्रोसीजर की थी, बट वो नहीं हो रहा था तब भी। अगर अभी भी नहीं होगा ना तो माइट भी इसमें प्रॉब्लम है। हम अपने वाले में आपको दिखा देंगे, मतलब एक्सप्लेन करके उसको, क्योंकि इसका यहाँ अल्टरनेट होगा ना कोई और, लाइक रीडायरेक्शन के लिए कोई एक्चुअली और एप्ली। रीडायरेक्शन का एक यही प्लगइन ही है। अगर आप वहां पे भी प्लगइन पे देखे होगे, सिर्फ एक ही रीडायरेक्शन का प्लगइन है। ओके, नहीं हो रहा है ये इसको आप होने दो, ठीक है? क्या पता ये थोड़ा टाइम टेकिंग कुछ ले रहा हो। हम अपनी स्क्रीन पे आपको दिखा देते हैं रीडायरेक्शन वालों, क्योंकि मेरे में प्लगइन यहाँ तक हुआ रखा है, तो इस वजह से। तो आप एक बार स्टॉप करिए, हम अपनी स्क्रीन पे आपको शो करते हैं। डैशबोर्ड। यही स्लो है, आपके में प्रॉब्लम नहीं है, यही थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अभी हम भी दो पेजेस बना देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, जो गिवन पेजेस है ना उन्हीं पे आपको करके बताते हैं। ठीक है, ये तो दो पेजेस ऑलरेडी इसमें हैं, बट इसको हम लोग डिलीट करेंगे। ट्रैश। आपके में इशू नहीं है, ये इसमें है ही इशू। ठीक है। अम कहाँ गया? पेरेंट्स कस्टमाइज। मेन्यू। ऐड आइटम। तो मान लीजिए एक का नाम हम रख देते हैं गूगल एड्स, या फिर एक मिनट, ऐसे नहीं करते हैं, स्ट्यू वैली। ठीक है, एक आपका ये कंपनी नेम हो गया। हम पेज पे आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो आप यहाँ से समझ लेना। स्ट्यू वैली, और एक का नाम रख देते हैं प्रायोग। ठीक है, प्रायोग, ये दो मेरे पेज के नेम हो गए। जैसे टेलीनॉर यूनिनॉर था, वैसे स्ट्यू वैली और प्रायोग हो गया। इसको कर देते हैं पब्लिश। अब देखिए, मुझे स्ट्यू वैली का नाम चेंज करके प्रायोग पे लेकर आना है। तो हम लोग वैसे ही टूल्स, मतलब वो सारा प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा। टूल्स और रीडायरेक्शन पे चले जाएंगे। टूल्स, रीडायरेक्शन। अब देखिए, जब आपका वो सारा कंप्लीट हो जाता ना लास्ट स्टेप, तो आपकी स्क्रीन कुछ ऐसे ओपन होती। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे इस जगह पे, स्ट्यू वैली का यूआरएल, मतलब स्ट्यू वैली का नाम चेंज करके प्रायोग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे यूआरएल को, और एक काम करते हैं, यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। सोर्स यूआरएल में पुट करेंगे।
क्योंकि ये इस नाम को हम लोग को कन्वर्ट करना है, इस लिंक को। और टारगेट यूआरएल में जो नया नाम है उसको पुट करना है। सोर्स यूआरएल में ओल्ड यूआरएल पुट करना है, टारगेट में आपको न्यू यूआरएल पुट करना है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। सोर्स यूआरएल में ओल्ड पुट ओल्ड यूआरएल, ओल्ड यूआरएल, ठीक है। एंड टारगेट यूआरएल में न्यू यूआरएल। इसको नोट डाउन करिए तो फिर आगे हम आपको बताते हैं। हो जाएगा तो एक बार मुझे बोलिएगा बस। ये न्यू यूआरएल आपका होगा। ये ओल्ड यूआरएल, न्यू यूआरएल। कंटिन्यू करें आगे, भारती, अंकित। यस मैम। ओके। कर क्या कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं मैम, ये मतलब मेरे में नहीं हो रहा था, आपके में कैसे हो गया? मतलब क्या इशू आ रहा था एक्चुअली मेरे में? नहीं, एक्चुअली मेरे में भी ये एक्चुअली पुराना, मतलब मैंने मे भी शायद 2-3 बैच जो पुरानी होगी ना वो वाले मेरे में डोमेन सॉरी प्लगइन्स पड़े हुए हैं। ये मैंने अभी इंस्टॉल नहीं किया है। ये पहले से ही मेरे में रिडायरेक्शन का प्लगइन इंस्टॉल था। तो आप ओके, तो फिर अगर इन आप केस, अगर आप, रीडायरेक्शन हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। सॉरी, नहीं नहीं, मतलब आप इंटरफेस, मतलब जहां तक मैं पहुंची थी उसके बाद वो फिनिश जो 100% आता, उसके बाद ये वाला सेटअप ओपन होता, ये इंटरफेस देखिए ओपन होता। आपने फिनिश सेटअप किया था ना, तो जो आपके में बफर कर रहा है ना इस तरीके से 0% पे ले जाकर, ठीक ओके। है। तो वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका कुछ इस तरह का, जो अभी मेरा पेज ओपन है ना, ये नहीं गिवन होगा, ठीक है। बाकी ये पूरा पेज आपका ओपन रहेगा, पूरा का पूरा ओके। यही पेज ओपन रहेगा। तो सोर्स यूआरएल आपको पुट करना है एंड टारगेट यूआरएल पुट करना है। मतलब यहाँ पे आपको, जैसे मैंने ना कल के बैच में संडे वाले में टेलीनॉर का एग्जाम्पल बताया था, टेलीनॉर और यूनिनॉर वाला, वही हम आपके पे परफॉर्म करवाने चाह रहे थे। तो अभी मैंने क्या कर दिया, स्ट्यू वैली और प्रायुक्त का कर दिया। तो स्ट्यू वैली को जैसे आपने टेलीनॉर लिया है तो मैंने स्ट्यू वैली लिया, यूनिनॉर न्यू नेम लिया तो मैंने प्रायुक्त ले लिया। तो आपका ओके। बस ये नहीं गिवन होगा, वो जब फिनिश सेटअप के बाद जो आपका वो बफर नहीं कर रहा है जहाँ पे 0% हाँ वाला, हाँ, मैं वो समझ कंप्लीट गई। हो जाएगा तो ये ओपन आएगा, ऐड न्यू रीडायरेक्शन ये दिखाई देगा। तो आपको सोर्स यूआरएल में टेलीनॉर डालना है, टारगेट यूआरएल में यूनिनॉर का यूआरएल डालना है, ये आपको करना है वहां पे, ओके। ठीक है। मे बी अभी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। मतलब मेरे में भी साइड बफर कर रहा है, ये मेरे में रीडायरेक्शन का प्लगइन पहले से ही इंस्टॉल था, इस वजह से यहाँ पे इमीडिएट ओपन हो गया है वो। ओके इसके ओके, मैं बाद ना समझ एक गई। छोटा सा सेटिंग देखना है, ये जो आप यहाँ पे सेटिंग देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको देखिए दिखाई देगा 301 मूव्ड परमानेंटली, सी, ये ऐसे बहुत सारे हैं देखिए। 303 नॉट मॉडिफाइड टेम्परेरी रीडायरेक्ट, बहुत लोग इसका भी यूज करते हैं। 307 का, ये 308 इतना काम नहीं करता है, लेकिन ये वाला 301 हम लोग अभी यहाँ पे समझेंगे ऐसे। मतलब बहुत सारे रीडायरेक्शन कोड्स हैं, बहुत 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 सारे, मतलब इतने कि जितने आधे हम लोग को पता भी नहीं होंगे। 301 इसलिए मोस्ट फेमस है जस्ट बिकॉज 404 पेज नॉट फाउंड का अपने पास क्या आ जाता है, एरर आ जाता है, तो उसके लिए हम लोग 301 रीडायरेक्शन का ये करते हैं, यूज करते हैं। मैम अब की फोर हाँ जीरो इज नॉट फॉर्म्ड, ये अगर किसी में दिखा रहा है तो हाँ, इट मीन, नहीं नहीं, क्या बोला आपने? जैसे 404 502 ऐसे हाँ करके पेज आता है नॉट फॉर्म, हाँ, तो क्या मतलब होता है उसका कि वैसा उनसे रिलेटेड? इंडेक्सिंग किए पेजेस को जब आप डायरेक्टली रिमूव कर देते हैं, ठीक है,
डायरेक्टली मतलब बिना किसी का परमिशन ग्रांट किए, और डायरेक्टली आप उसको डेटा को वैनिश कर देते हो। जैसे मानिए अभी स्ट्यू वैली है, मेरी इंडेक्सिंग हो चुकी है गूगल पे, लोग इस पे आ भी रहे हैं, बट मैंने इस पेज को बिना रीडायरेक्ट किए, ठीक है, इसको डायरेक्टली डिलीट कर दिया है। तो उसमें आपकी ये प्रॉब्लम्स आती है, पेज नॉट फाउंड और 404 वाली। उसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग 301 रीडायरेक्शन का ये करते हैं, यूज करते हैं। समझ में आया कि ये जो 404 वाली प्रॉब्लम आती है, तो जब भी इंडेक्सिंग किया गया पेजेस, जैसे मानिए ये होम पेज है, होम पेज को हम लोग बिना किसी पे स्विच किए ही डिलीट कर दे रहे हैं गूगल से, तो हम लोगों को ये प्रॉब्लम देने लगता है। तो 301 मूव परमानेंटली और ऐड। वो voice हाँ was बोलिए। not coming. Voice was not coming from last few minutes or seconds, I think so. अ, अभी आ रही है? हाँ, अभी तो आ रही। हाँ। तो जो आपने पूछा ना 404 वाला या 50 वाला प्रॉब्लम, तो ये हम्म। प्रॉब्लम तब होती है जब इंडेक्सिंग, मतलब मानिए गूगल पे आपकी पेज की रैंकिंग हो चुकी है, ठीक है, और आपने, फॉर एग्जाम्पल मैंने होम पेज का एग्जाम्पल दिया, होम पेज आपकी वेबसाइट का कोर पेज होता है, कोई भी पर्सन आएगा सबसे पहले वो होम पेज पे जाएगा। मान लीजिए आपने होम पेज को डिलीट कर दिया बिना किसी पे रीडायरेक्ट किए, मतलब आपने कोई दूसरा नाम का पेज बनाया ही नहीं और आपने उसको डिलीट कर दिया, तो वो आता है 404 पेज नॉट फाउंड का प्रॉब्लम। जब इंडेक्सिंग किए गए पेजेस को डायरेक्टली हम लोग रिमूव कर देते हैं, तो हम लोगों को 404 पेज नॉट फाउंड का प्रॉब्लम मिलता है। अब उसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग 301, जो अभी हम ये वाला आपको बता रहे हैं 301 मूव परमानेंटली, ये वाला, ये 404 वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए ही यूज किया जाता है। यस मैम। तो हाँ, तो अब जैसे समझिएगा, सोर्स हो गया, ठीक है, ये सोर्स यूआरएल हो गया, ये टारगेट कहाँ गया हम लोग का, टारगेट यूआरएल हो गया 30, ये हो गया, ये तीन चीज पे ही ध्यान देना है, इस पे और इस पे। और इसके बाद हम लोगों को ऐड रीडायरेक्ट पे क्लिक कर देना है। ये देखिए, ये हम लोगों का हो गया, मतलब अप्लाई हो चुका है 301 अपना। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको यूआरएल दिया था ना, कॉपी, कौन से पेज पे आप आ जा रहे हो? प्रायोग वाले पेज पे। अब एक और चीज देखिएगा, इस ट्यू वाली पेज को हम डिलीट कर रहे हैं। डिलीट हो गया, डन। अपीयरेंस में गए, कस्टमाइज पे गए, वहां से भी डिलीट कर दे रहे हैं, क्योंकि फिर वहां पे वो एरर देने लगेगा इनवैलिड पेजेस का। अरे यार, क्या हो गया इसको? देखिए इनवैलिड दे रहा है ना, इसको भी रिमूव कर देते हैं और इसको करते हैं पब्लिश। ठीक। अब देखिएगा, लेट कंसिडर, इसको रीलोड भी कर देते हैं। प्रायोग आ गया। अब मान के चलिए आपको इस पेज का नाम सिर्फ इस ट्यू वैली के नाम से ही पता था, सिर्फ और सिर्फ इस ट्यू वैली के नाम से। अब आप जितनी बार अपने उस यूआरएल को यहाँ पे पुट करेंगे, यूआरएल कौन सा पुट कर रहे हैं? HTTPS digital agency.gt.tc स्ट्यू वैली,
एंटर, आप उतनी बार ऑटोमेटिकली प्रायुक्त पे स्विच कर जाओगे। तो इसे कहते हैं लिंक जूस, एज वेल एज 301 परमानेंट रीडायरेक्शन। तो ये यूआरएल देखिए, समझ में आया 301 रीडायरेक्शन आप लोगों को? यस मैम, आया। बहुत सन्नाटे में था ये चीज, बहुत ज्यादा। सच्ची बताइए, नहीं होगा तो हम फिर से भी ये बता सकते हैं, वापस से हम रिपीट कर सकते हैं। मैम थोड़ा थोड़ा तो आ गया है बात। कहाँ जो पे, कहाँ पे नहीं आया है? मैम वो जब ये तक अपने लैपटॉप में नहीं करेंगे ना, वो हाँ, हाँ, मेरे लिए तो ये लाइक ऐसा। ये तो आपने बहुत जल्दी जल्दी वो सारे जैसे बटन क्लिक करना था। तो हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, हम 2 पेजेस बनाकर और फिर से उस प्रोसीजर को रिपीट कर दें। हाँ रुकिए, अ, इधर से प्रायोग को भी डिलीट करते हैं। ठीक, पब्लिश। और यहाँ पे 2 पेजेस भी बना देते हैं। मान लीजिए हम वही ले लेते हैं, टेलीनॉर जो आपका था ना, उसी को समझाते हैं। टेलीनॉर ओल्ड नेम, टेलीनॉर वन, क्योंकि इस नाम से हो चुका है तो एरर दे सकता है। टेलीनॉर वन करके बनाते हैं। हाँ, अब सही है ये। वन इसलिए लिख रही हूँ कि एक हम एग्जाम्पल कल वाले बैच में बता चुके हैं, इस वजह से हम यहाँ पे वन आगे लगा दिए हैं। यूनिनॉर वन करके। मैम कल एक लिंक आया था अपने सब ग्रुप अरे में। वो गलती से चला गया था लिंक, वो किसी और कल के दूसरे बैच में डालना था, 82 बैच में, वो आपके वाले बैच में ट्रांसफर हो गया था। भारती ओके ज्वाइन भी कर ली थी बेचारी गलती से। हाँ वो अ, मैं भी करने वाला था पर हमें लगा कि शायद ये अपना नहीं नहीं होगा। नहीं। देखिए, ये 2 पेजेस बना दिए, यहाँ तक समझ में आया। मैंने वन इसलिए लिखा क्योंकि कल वाले बैच में टेलीनॉर यूनिनॉर का हो चुका है, इस वजह से वन लिखा है। ठीक है, तो अभी 2 पेजेस बना दिए हैं। सबसे पहले पेजेस एंड ऑल पेजेस में जितने भी ट्रैश डेटा है उसको हम लोग पहले रिमूव कर देते हैं। जैसे मेरे लिए ट्रैश डेटा कौन कौन से हैं? एक तो ये प्रायुग मेरे लिए ट्रैश में हो गया है, और एक मेरा टेलीनॉर वाला हो गया ट्रैश में। तो इन दोनों को ट्रैश में पहले जाने दीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं? पहले ये बताइएगा, इस जगह तक जो अभी टेलीनॉर यूनिनॉर वाला पेज बनाया है, इस जगह तक कोई इशू तो नहीं है ना? ना इस मैम ते- ठीक। ठीक है। अब देखिए, प्लगइन्स पे जाते हैं और हम रीडायरेक्शन वाले प्लगइन्स को भी एक बार के लिए डिलीट करके देखते हैं, होपफुली मेरे में भी प्रॉब्लम ना आए। डीएक्टिवेट, और डिलीट। अभी प्लगइन और इंस्टॉल, ऐड प्लगइन्स पे जाएंगे, सॉरी, ऐड प्लगइन्स पे, और हम लोग रीडायरेक्शन वाले प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट। डन। इंस्टॉल नाउ एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टूल्स वाले सेक्शन में जाना है। ये टूल्स वाले सेक्शन में, और यहाँ पे रीडायरेक्शन, सिंपली बेसिक सेटअप, स्टार्ट सेटअप, कंटिन्यू,
अरे यार, क्या हम भी पागल हैं। हो गया कल्याण। मैम ये बहुत परेशान कर रहा है। मेरी गलती, जो मुझको बहुत पता नहीं कैसे क्लिक हो गया वहां पे। आपने क्या अपना रीडायरेक्शन इंस्टॉल कर दिया? हाँ। और इनको समझाने के लिए ओ हो ये गया हो गया हो गया हो गया। हो गया। हाँ, इसके बाद कंटिन्यू करना है एंड रेडी टू बिगिन करना है। फिर आपका भी कुछ डैशबोर्ड ऐसा भी जैसे ओपन होगा, कुछ ऐसा फ्रेश दिखाई देगा आपका। ठीक है। सोर्स यूआरएल में अपने को ओल्ड यूआरएल पुट करना है, तो ओल्ड यूआरएल अपना कौन सा है? टेलीनॉर। इस पे क्लिक करेंगे और कॉपी करके सोर्स यूआरएल में पेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये ओल्ड यूआरएल है, हम लोग को टेलीनॉर का नाम कन्वर्ट करके यूनिनॉर में कन्वर्ट करना है। सेकंड है आपका, इसका भी यूआरएल यहाँ पे एक बार के लिए सेव कर देते हैं। अब टारगेट यूआरएल में हम लोगों को अपना नया नाम पुट करना है। नया नाम कौन सा है? यूनिनॉर। तो कोई भी पर्सन बार बार अगर टेलीनॉर पे जा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली यूनिनॉर पे रीडायरेक्ट कर देना चाहिए उसको। तो कॉपी किया, टारगेट यूआरएल पे पेस्ट कर दिया। फिर यहां पे आपको बस ये देखना है कि 301 है कि नहीं, तो यहां पे क्लिक करके बस ये देखना है कि हाँ 301 रीडायरेक्शन है यहाँ पे, और ऐड रीडायरेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। जब आप क्लिक करते हैं, आपका डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है कि आपका यूज हो गया है ये वाला कोड। अब बात आती है, क्या वो हमारी वेबसाइट पे यूज हुआ है कि नहीं हुआ है? तो देखिए, टेलीनॉर पे हम क्लिक करने जा रहे हैं। टेलीनॉर को किस में कन्वर्ट किया है? यूनिनॉर में। तो जब जब हम टेलीनॉर पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली यूनिनॉर पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। टेलीनॉर, यूनिनॉर पे आप रीडायरेक्शन आ गए। तो ये आपके पेज नॉट फाउंड वाले एरर से बचने के लिए होता है। अब जैसे कि मानिए कुछ लोग यूआरएल भी सेव करके रखते हैं, जैसे मैंने सेव करके रखा है, मतलब बुक मार्क करके रखते हैं। तो आपने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, एंटर किया। सी, तो इसे कहते हैं 301 रीडायरेक्शन। अभी समझ में आया ये वाला प्रोसीजर? यस मैम अभी आ गया। ठीक है। अ, आगे कंटिन्यू करें कि यहीं पे स्टॉप करें, क्या बोलेंगे आप लोग? मैम हाँ यहीं तक बोलिए, क्या कह रहे हैं अंकित? यहीं तक रहने देते। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। आपको वो अपना जो प्रॉब्लम आपका आ रहा था वो आपको रिजॉल्व करवाना है क्या, वो इन्फिनिटी फ्री वाला? हाँ मैम। हाँ, वो आप एक बार शेयर कर लीजिए, हम आपका मैम एक ये बार देख। मेरा भी हो गया है। तो एक बार हम आपके पे रिपीट करवा देते हैं, तो आप उसका प्रैक्टिकल कर लेना। एक सेकंड बस रुकिएगा। मॉली प्लीज। एक सेकेंड ना, नीचे आओ ना मैम, स्क्रॉल करूँ ना। आपका स्क्रीन आपने शेयर किया है क्या ना? नहीं जस्ट भारती। नहीं किया है क्या? मैं नहीं नहीं एक नहीं। सेकेंड में कर हाँ देती हूँ। अभी आई थिंक है ना शेयर डन। हाँ, अब देखिए यहाँ तक आपका हुआ ना, तो अपनी वेबसाइट एक ओपन करिए न्यू टैब पे, आद्या.page.gd। मॉली पिट जाएगी, अब तेरा नाम नहीं ले रहे। अरे सॉरी सॉरी। अरे मैम वो डब्ल्यूपी। जबरदस्ती का कर रही है, दोनों ने बहुत मेरे को आज बचा दिया है। अब देखिए, टेलीनॉर है ना, देखिए टेलीनॉर एक ओल्ड नेम हुआ, तो उसको कॉपी करिए और सोर्स यूआरएल में पुट कर दीजिए। करेक्ट। फिर नया यूनिनॉर को लीजिए और उसको आप किस में पुट कर दीजिए? टारगेट यूआरएल में। इतनी सी खिचड़ी समझ में नहीं आ रही थी हम लोगों को। अब देखिए वहां पे एक छोटी सी सेटिंग्स का एड रिडायरेक्ट के पास ना एक साइन होगा, वहां देखिए 301 वाला है कि नहीं, ये यहाँ पे ये, हाँ करेक्ट। हाँ है। ये देखिए है। अब एड रीडायरेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। पेज नीचे क्यों नहीं आ रहा? हाँ, ये तब हम समथिंग वेंट रॉन्ग हुआ है आपके में, स्क्रॉल डाउन करिए।
एरर आई है कुछ इसमें, और करिए, और बॉटम में आइए। मुझे तो बहुत ही डर लगता है कोडिंग्स। कोई बात नहीं। एक बार ना आप वापस से सोर्स और टारगेट यूआरएल में एक बार वापस पुट करिएगा, देखते हैं क्या होता है। हाँ, सोर्स और टारगेट ना वापस। अच्छा, ये देखिए, ये जो एरर एस्टैब्लिश डेटाबेस कनेक्शन आ रहा है ना, ये होता है 302 वाला एरर। मतलब इस सर्वर में ही प्रॉब्लम आ रही है, जिस सर्वर पे आपका वर्क कर रहा है। तो ओके। इसे कहते हैं 302। आप बोल सकते हो टेम्पररी रीडायरेक्शन, क्योंकि ये अब अपने अंडर में नहीं है, क्योंकि डेटाबेस हम लोग हैंडल नहीं कर रहे, सर्वर हम लोग हैंडल नहीं कर नहीं रहे कर हैं। रहा है। इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो ये दोनों समझ में आ गया, डायरेक्शन और रीडायरेक्शन। हाँ, तो मतलब ये वो आपका रीडायरेक्शन 301 और रीडायरेक्शन 302। एग्जैक्टली 302 सर्वर बेस पे होता है, जो कि डेटाबेस आपका होता है, एंड 301 परमानेंट होता है, जो कि आपके कंट्रोल में होता है जब आपको लिंक चूज करना होता है टू ट्रांसफर ऑल योर ओल्ड डेटा टू न्यू डेटा में, मतलब न्यू डोमेन में। तो ये आफ्टर सम टाइम इट विल गेट रिजॉल्व बाय ओन, लाइक ऐसा कुछ होता है? हाँ, ये जो 302 होता है, ये अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा आपका। माइट भी अभी सर्वर शायद किसी और का क्लास स्टार्ट होने वाला। हाँ, तो ये जो आपका होता है कहाँ गए, Java हेलो। laptop. Yes, ma'am. तो मैम यार ये ये जो आपका भारती है ना, तो 302 जो है माइट भी अभी सर्वर प्रॉब्लम है। तो कैसे होता है कि नाइट में थोड़ा सा सर्वर अपना डाउन जाता है, तो थोड़ा फास्ट वर्क करता है, या माइट बी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, तो ये अपने आप रिजॉल्व होगा आपका। मैम हो गया ये। हो गया क्या भारती? शायद हो गया। आई थिंक बैच दूसरा स्टार्ट होने को आ गया है। तो अंकित, हम आपका और भारती दोनों का हम वेंसडे को बताएं तो चलेगा क्या? ओके मैम, वैसे ही मैं बस लीव ही कर हाँ, रही हूँ। क्योंकि ऑलरेडी ना आई थिंक दूसरे स्टूडेंट्स अब ज्वाइन करने वाले हैं इसमें, इस लिंक में। ओके ओके, थैंक ठीक यू है मैम। ना? वेलकम अंकित, हम आपको वेंसडे को ये रिजॉल्व करवा देंगे प्रॉब्लम। ठीक है। ओके मैम। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर। ओके, थैंक यू मैम।